एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन जो दिल से है इंडियन। तो आज हम लेके आ गए हैं बहुत ही डिमांडेड टॉपिक। बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे। तो वो टॉपिक है अपार्टमेंट सर्च इन जर्मनी। तो जो ये वीडियो होने वाला है ये मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। तो मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाली हूँ कि यहाँ पे अपार्टमेंट कैसे सर्च करते हैं। और इसी तरह से मैंने अपार्टमेंट सर्च किया, तो आप चाहें तो इस एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे और यहाँ पे जर्मनी में पॉपुलर स्कैम्स के बारे में भी बताएंगे, जिससे कि आप ये जान के बच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपार्टमेंट सर्च के बारे में लोग इतना क्यों बात कर रहे हैं, और जैसा कि लोग बोलते हैं कि अपार्टमेंट सर्च जर्मनी में स्पेशली बड़ी सिटीज़ में डिफ़िकल्ट है, तो ये बात सच है। अपार्टमेंट सर्च जर्मनी में इज़ जस्ट लाइक गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, और मैं ये लिटरली बोल रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक गोइंग फॉर जॉब इंटरव्यू। बिकॉज आपको फुली ड्रेस्ड होना पड़ता है, अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है। सच में आपको पता चलेगा, वीडियो देखते रहिए। तो जब अपार्टमेंट आप ढूंढने जा रहे हो, तो जो भी यहाँ पे जर्मन ओनर्स हैं या कोई भी और कंट्री के ओनर हैं, वो कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ये चाहते हैं कि आप उनका रेंट टाइम से पे कर पाइए, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है, जो हमने फील भी किया है, कि जर्मन्स जो होते हैं ना, वो अपने घर को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो अपार्टमेंट को अपने खाली रखना भले पसंद करे, पर वो ऐसे किसी को नहीं देते कि जो उनके अपार्टमेंट को जाके ख़राब करे। तो ये बात सच है, जो हमने एक्चुअली फील की। उन्होंने जर्मन्स ने हमसे खुद ये बात बोली। और तीसरी बात ये है कि कोई ऐसा बोलता नहीं है, बट जब एज एन इंडियन या आप किसी अदर कंट्री के हो और आप यहाँ पे आओगे और अपार्टमेंट सर्च करोगे, तो एक अनसेट डिस्क्रिमिनेशन आपको फील होगा। इसमें कोई बुरा बात मानने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जर्मन्स को अपार्टमेंट देते वक्त प्रेफरेंस मिलती है, और अपने कंट्री में भी, इंडिया में भी ऐसे ही होता है, राइट? कि अगर कोई फॉरेन का अगर आएगा, उसके कंपैरिजन में हम किसी इंडियन को अपार्टमेंट देना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारा एक ट्रस्ट लेवल होता है। तो यहाँ भी नॉर्मल है ये। जब आप आओगे ना, तो अपने आप आपको फील करोगे आप। तो बस आपने सीट बेल्ट टाइट कीजिए और तैयार हो जाइए स्ट्रगल के लिए, क्योंकि जब आप जर्मनी में आएंगे, राइट, तब आपको असली में अपने सर के ऊपर छत की कीमत समझ में आएगी। अब जैसे कि आप जर्मनी आ रहे हो या जर्मनी आ चुके हो, तो और आपको अपार्टमेंट ढूंढना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ढूंढे कहाँ, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। तो आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि आपको इंटरनेट पे इसके वेरियस साइट्स हैं, जैसे इमोबिलियन स्काउट, मिस्टर लॉज, वीगे फॉर शेयर्ड एकोमोडेशन। आपको इन साइट्स पे मोस्टली मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। और हमने भी, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हमारे लिए यही कन्वीनियंट है, और हमने ऐसे ही ढूंढा। और जो एडवर्टीजमेंट होती है, राइट, वो जर्मन में होती है, तो आप आराम से गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आज भी जर्मनी में वो कुछ ट्रेडिशनल जैसे न्यूज़पेपर वाले वे होते हैं ना, वहाँ भी एडवर्टीजमेंट आता है, तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर इंडिया से तो आप, या अपने बाहर की कंट्री से तो आप ऑब्वियसली इंटरनेट पे रिलाई करो, और हम आपको सारे डिस्क्रिप्शंस शेयर्ड और फ्लैट सब के दे देंगे, और आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके, वो लिंक पे जाके ढूंढ सकते हो। जैसे कि अगर आप लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, तो आपको ABCD अल्फ़ाबेट सीखने होते हैं, राइट? तो जब आप अपार्टमेंट ढूंढने जा रहे हो यहाँ पे, तो ये अच्छा होगा कि आप यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में जान लो, क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे ना, तो आश्चर्य में पड़ोगे आप। तो इसलिए मैं उस बेसिक में आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो टर्म आते हैं, कोल्ड रेंट और वार्म रेंट। अभी कोल्ड रेंट क्या होता है? कोल्ड रेंट आपके अपार्टमेंट का बेसिक रेंट है, उसमें कोई भी आपकी एमिनिटीज़ जैसे हीटिंग कॉस्ट या इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपका वाटर वगैरह का कोई भी चार्जेस, मेंटेनेंस नहीं इंक्लूड रहेगा। और इन कॉन्ट्रेरी टू दिस, जो वार्म रेंट होता है, उसमें आपके जो एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ के चार्ज है, बट विद अ क्लॉज कि कितने चार्जेस इंक्लूडेड है, वो तो आपको जब आप अपार्टमेंट लोगे तभी पता चलेगा। पर मेनली आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीटिंग चार्जेस हो गया, वाटर चार्जेस हो गया, इनमें से कुछ या सारे, अगर आप लकी हुए तो ये इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये हो गया कोल्ड और वार्म रेंट। जो दूसरा टर्म होता है, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली फर्निश्ड और अनफर्निश्ड में बहुत डिफरेंस है। अनफर्निश्ड अपार्टमेंट अगर आप नाम सुनते हो, तो आप उसका टेक्निकल मीनिंग ये है कि वहाँ पे आपको सिर्फ
वॉल बेसिक्स और विंडोज डोर्स यही होंगे। आपका कोई भी किचन का स्लैब वगैरह का सेटअप या फिर बाथरूम में जो आपके सेटअप होते हैं, कोई भी टैप वगैरह कुछ नहीं रहेगी। ये आप एक्सपेक्ट करके जाओ। अगर आप लकी हो तो मे बी आपको इनमें से कुछ मिल सकता है, बट बेसिकली सिर्फ वॉल्स और डोर्स और विंडोज यही होते हैं, राइट। और अगर आप फर्निश्ड अपार्टमेंट में जा रहे हो तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, इतना कि आप एक बैग में अपना कपड़ा लेके, सामान लेके आप मूव कर सकते हो। किचन, वॉशरूम, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। इनिशियल कुछ ओनर्स आपके इनिशियल 1 वीक का जो बेसिक चीज़ें होती हैं यूटिलिटी की वो भी देते हैं। तो आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट में ये सब कुछ मिलेगा। अनफर्निश्ड में मोस्टली कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई अनफर्निश्ड और फर्निश्ड की डेफिनेशन। अगली जो डेफिनेशन होती है किचन। अब आप बोलोगे ये किचन में क्या बोल बता रही है, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि किचन यहाँ पे एक्चुअली हमारे इंडिया में कैसे होता है कि किचन मतलब क्या, एक रूम रहेगा, उसमें स्लैब रहेगा, आपका सिंक वगैरह रहेगा, राइट। ये बेसिक किचन होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। किचन यहाँ पे टोटल किचन मतलब कि किचन विथ ऑल द एप्लियंसेस और सारी फर्निशिंग को बोलते हैं, जिसमें कि आपका स्टोव आएगा, सारे आपके वार्डरोब आएंगे किचन के जितने भी होते हैं, अलमीरा वगैरह, सिंक आएगा और अवन आएगा, ठीक है। और ये वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर में से कोई एक आएगा। तो ये यहाँ पे पूरा फर्निश्ड किचन को यहाँ पे बोलते हैं। और अनफर्निश्ड किचन मतलब नथिंग, नॉट इवन अ स्लैब, मे बी नॉट इवन अ सिंक। तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो। और अगर आपको किचन फर्निश कराना है तो इसके लिए आपको काफ़ी 2000 से ऊपर यूरो तक लग सकते हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए। तो अगली जो एक चीज़ मुझे डिफरेंट लगी मैं वो बता देती हूँ कि जैसे हमारे इंडिया में 1 BHK 2 BHK रेट होता है, यहाँ पे होता है 1 सिमर 2 सिमर। तो 1 सिमर क्या है? 1 सिमर अपार्टमेंट मतलब कि आपका स्टूडियो अपार्टमेंट जैसे होता है, राइट, कि एक हॉल रहेगा, उसी में आपका किचन, बेडरूम, जो भी कहो सब कुछ उसी में होगा। और आपका टॉयलेट बाथरूम अलग होगा, वो तो अलग होगा ही, राइट, इतना तो देंगे। वो हो गया 1 सिमर। अगर 1.5 बोलते हो तो आपको किचन को मे बी सेपरेट कर दिया जाएगा या छोटे से बेडरूम को सेपरेट कर दिया जाएगा। वो क्या सेपरेट करते हैं वो अपार्टमेंट पे डिपेंड होगा। वो हो गया 1.5 सिमर। 2 सिमर में आपका हॉल अलग होगा और आपका एक रूम अलग होगा, ठीक है। तो 2 सिमर इज नॉट 2 BHK। आप बोल सकते हो 2 सिमर इज लाइक इंडिया का 1 BHK, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन सिटीज़ की जिसमें अगर आप मूव कर रहे हैं, जिनमें आप मूव कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट मिलना बहुत टफ है। तो वो बेसिक टॉप 3 सिटीज़ है। म्यूनिक जिसमें हम रहते हैं, वेरी हाई अपार्टमेंट कॉस्ट, और बाकी 2 हैं बर्लिन और हैम्बर्ग। ये टॉप 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे अपार्टमेंट मिलना टफ है। इसीलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कीजिए। और अगर हो सके तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम आपके ऑफिस के पास इनिशियली अपार्टमेंट मिल जाए। इसीलिए आप रेडी रहिए कि अगर कभी आउटस्कर्ट्स पे भी अपार्टमेंट लेना पड़े सिटी से थोड़ा दूर, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। तो अपार्टमेंट की यहाँ पे बहुत, इन 3 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा मार है। अभी चलिए कि यहाँ पे जो अपार्टमेंट सर्च का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, तो उसकी मैं आउटलाइन बता देती हूँ हम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। कि आप पहले कोई एडवर्टीजमेंट आपने देखा, आप उस पर अप्लाई करोगे, राइट। उसके बाद बेस्ट केस सिनेरियो में ओनर आपको जवाब देगा। तो जब आप अपार्टमेंट के लिए अप्लाई करोगे, राइट, तो जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप अटैच कर देना एप्लीकेशन के टाइम पे। अभी क्वेश्चन आएगा क्या डॉक्यूमेंट्स, तो मैं आगे बताऊंगी, आप देखो वीडियो, ठीक है। आपने अप्लाई किया, ओनर ने आपको रिप्लाई किया। उसके बाद रिप्लाई में वो आपको बताएगा, एक टाइम स्लॉट देगा कि इतने बजे से इतने बजे तक आप मिलने आओ। तो अपॉइंटमेंट जो होता है, राइट, यहाँ पे भी 2 टाइप का अपॉइंटमेंट होता है। पहला कि प्राइवेट अपॉइंटमेंट होगा कि उस टाइम स्लॉट में से वो आपको अपार्टमेंट दिखाएगा। और दूसरा होगा जैसे कि इतने सारे लोग उसी टाइम पे पहुंच जाएंगे, एक आधे घंटे का स्लॉट रहेगा, उसमें 25 से 30 लोग एक साथ अपार्टमेंट देखने पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा एक अपॉइंटमेंट होता है। अभी आप वहाँ पे गए और उसके बाद आपने अपार्टमेंट वगैरह देखा, तो मैं बोलूँगी कि आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, राइट, उसकी आप हार्ड कॉपी लेके जाओ। कुछ ओनर्स होते हैं जो ईमेल पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट स्टिल आप ऑन अ सेफर साइड एक सेट ऑफ हार्ड कॉपीज जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आप लेके जाओ। उसके बाद आपने अपार्टमेंट देखा, अगर अपार्टमेंट आपका फाइनल हो गया तो फिर आप डिपॉजिट वगैरह जमा कर सकते हो ओनर के अकाउंट में, और मंथ का रेंट जमा कर सकते हो। हाँ, एक बात और बोल देती हूँ, यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है वो 2 से 3 महीने का आपका रेंट होता है,
वही आपका यहाँ पे डिपॉजिट होता है। अगर आप का अपार्टमेंट जैसे फाइनल हो गया तो आप और आपके जो ओनर हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त सारी जो डिटेल्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अपार्टमेंट में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ दी हैं उनके बारे में आप देख लो, फ़ोटोज़ ले लो। एंट्री करते वक्त, मूव करने के टाइम पे कोई भी डैमेज हो, छोटे से छोटा स्क्रैच भी हो, उसका फ़ोटो ले लो। अपने ओनर को आप मेल पे फ़ोटोज़ भेज दो कि ये डैमेज है, ताकि बाद में यहाँ पे आपको कोई क्लेम ना कर पाए कि तुमने ये डैमेज कर दिया, वो डैमेज कर दिया, क्योंकि वो अच्छा खासा आपसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो मैंने प्रोसेस बता दिया, इतना इजी ये प्रोसेस नहीं है, बट स्टिल टिपिकली यही एक सक्सेसफुल अपार्टमेंट सर्च का प्रोसेस है। और कभी कभी जैसे होता है ना कि हम नहीं नोटिस कर पाते हैं कि कुछ डैमेज है, तो आप 15 डेज के अंदर अंदर कोई भी डैमेज हो उसका फोटो लेके आप अपने ओनर को ईमेल कर दीजिए कि हमने ऐसा ऐसा डैमेज देखा। तो अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, स्कैम्स इन अपार्टमेंट सर्च। और हाँ, ये हमारे साथ भी हुआ है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो, आपने अलग अलग जगह डाला है पोस्ट वगैरह, तो आपको एक मेल आता है, राइट। मेल ओनर की तरफ से आता है और मेल में आपको फोटोज़ वगैरह देते हैं अपार्टमेंट के। और जो अपार्टमेंट का रेंट होता है वो मार्केट से काफ़ी कम होता है, 50% या फिर 70% के अप्रॉक्स। और जो फोटोग्राफ्स होते हैं काफ़ी अनबिलीवेबली अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और मेल में लिखा होता है कि जो मतलब ओनर की तरफ से मेल होता है और लिखा होता है कि मैं US, कनाडा या आउट ऑफ जर्मनी रहता हूँ और मैं अभी अपार्टमेंट आपको नहीं दिखा सकता, पर कोई कंपनी है या कोई एजेंट है जो आपको अपार्टमेंट दिखाएगा। लेकिन अपार्टमेंट देखने से पहले आपको 1000-2000 यूरोस के करीब उसको देना है और आप अपार्टमेंट देखो। और अपार्टमेंट देखने के बाद अगर आपको अपार्टमेंट पसंद आता है तो वो जो भी आपने 1000-2000 यूरोस दिए हैं वो आपके एज अ डिपॉजिट काउंट हो जाएंगे और ओनर के अकाउंट में चले जाएंगे। इस टाइप का करके कोई आपको मेल आएगा। और इतना अच्छा अपार्टमेंट के फ़ोटोज़ और इतने अच्छा आपको ऑफ़र लगेगा कि वो बिल्कुल आपको भरोसा नहीं होगा। और तो जब आपको इतनी अच्छी चीज़ अचानक से मिलती है, राइट, तब आपको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। और कई बार आप उसके लिए फॉल भी कर जाते हो, आप उस ट्रैप में फंस भी जाते हो। बहुत सारे लोग फंसे भी हैं ऐसे ट्रैप में, राइट। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, राइट। जब इस तरह से कोई बोल रहा है कि अपार्टमेंट देखने से पहले आप उसको पैसे दोगे, तो जो हमने किया वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको उसको बोलना है कि आप पहले अपार्टमेंट दिखाओ, ठीक है। उसके बाद अपार्टमेंट पसंद आता है, फिर आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, फिर आप जाके पैसे वगैरह डिपॉजिट करोगे। तो 99% केसेस में आप जैसे ये बात बोलोगे, राइट, कि पैसे बिना दिए आप अपार्टमेंट देखना चाहते हो, आपको कोई रिस्पांस नहीं आएगा। हमारे केस में भी ऐसा हुआ है। तो इस टाइप का बहुत सारे स्कैम्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कैम्स। तो इस टाइप से अगर आपको कोई ऑफ़र मिले जो कि बिल्कुल भरोसा नहीं है और आपसे पहले पैसे मांग रहा है, तो भाई सतर्क हो जाइए और अपना दिमाग चलाइए। तो बस इतना सा था हमारा आज का ये वीडियो। एंड आई बिलीव मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और अपार्टमेंट सर्च करने वाले हैं जर्मनी में, उनको बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छा सा अपना सपनों का घर मिल जाए, ठीक है। और बस अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमको ढेर सारा प्यार देते रहिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जो हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं। बस दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।